नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। हादसे में सभी यात्रियों के मारे जाने की खबर है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश भी हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये बड़ा हादसा हुआ। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 के बाद ये विमान क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद BSF और NDRF की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर बताया है, जो 11 साल पुराना था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। हादसे के बाद एयर इंडिया प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 आज 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि विमान से आग की लपटें उठ रही थी। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का ये विमान बिल्डिंग से टकरा गया, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। विमान के गिरने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे से जुड़े जो वीडियो सामने आए वो काफी विभत्स है। केवल आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, तस्वीरें साफ हैं और अब जो तस्वीरें एक और सामने निकल कर आई है कि जिस प्लेन में जिस प्लेन का हादसा हुआ, जिस प्लेन का क्रैश हुआ, उसमें 242 यात्री शामिल थे। 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे। अब तक 130-132 का आंकड़ा आ रहा था जिनकी मौत की पुष्टि हुई थी। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सभी 242 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, यानी जितने भी लोग इस विमान में सवार थे उन सबकी मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा और बड़ा ही दुखद हादसा हुआ। तस्वीरें देखकर वाकई इतनी हृदय विदारक घटना जो ये हुई है। आग की लपटें जो है वो आसमान में दिखाई दी, धुएं के गोले जो हैं आसमान में दिखाई दिए। ये बड़ा हादसा हुआ। एयरपोर्ट का वो नज़ारा देखिए, जब घायल लोगों को पहुंचाया जा रहा था अस्पताल, वहां से निकालकर मुश्किल हो गया उनको पहचानना। जब तक DNA रिपोर्ट्स या उनकी DNA टेस्टिंग नहीं होगी तब तक ये पहचानना मुश्किल हो गया कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तस्वीर देखिए, जितनी बार ये तस्वीरें सामने डिस्प्ले हम कर रहे हैं, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इस घटना को बारीकी से आप भी देखें, समझें कि वाकई कितना हृदय विदारक घटना था। ये प्लेन जब टेक ऑफ के लिए उड़ान भरती है, एक
डॉक्टर्स के हॉस्टल्स के बिल्डिंग से टकराती है। 635 फीट की ऊंचाई पर थी ये प्लेन। उसके बाद उस बिल्डिंग से टकराने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। 242 लोग इस विमान में सवार थे, पायलट, क्रू मेंबर्स और यात्रियों को लेकर, और सभी 242 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना विशाल, इतना विदारक ये घटना कि इसके बाद लोगों को पहचानना मुश्किल है कि आखिर ये डेड बॉडी आखिर किसकी है। उसके लिए अब डीएनए टेस्टिंग करानी पड़ेगी। उसके रिपोर्ट्स के बाद उसके आधार पर यह मैच कराया जाएगा कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और फिर उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। वाकई बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं जो है एक लॉस। जो लोग वहां थे, जिनके लोग इस विमान में सवार थे, जिनके परिवार के लोग थे, हो सकता है कि इसमें किसी का पहला अनुभव रहा होगा इस फ्लाइट में बैठने का। कोई अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित हुआ होगा, किसी के लिए ये पहली उड़ान होगी। और इन सबको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इन सारे मंसूबों पर पानी फिरते नजर आएगा। इस हादसे के बाद एक बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ। सभी 242 यात्रियों की, 242 लोगों की मौत हो गई है। ये खबर अभी सामने निकल कर आ रही है। 230 यात्रियों, 12 क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि हो गई है। हादसे में किसी के बचने की कोई संभावना नहीं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अहमदाबाद पुलिस की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है। हमने आपको बाइट सुनवाई थी किस तरह से वहां के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सबको संयम रखने की बात कह रहे थे। वो कहीं ना कहीं अपने तरफ से भी एक संबल देने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा भावनाओं में डूबकर कोई और ऐसी वहाँ कदम ना उठाएं, कुछ और चीज़ें वहाँ अव्यवस्थित ना हो। लेकिन अब जो ये खबर सामने आई है कि 242 में से 242 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद इस हादसे में 230 यात्री उस प्लेन में थे, 12 क्रू मेंबर थे, 2 पायलट थे, उन सबकी मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है। हादसे में सभी 242 लोगों की मौत, किसी की बचने की कोई संभावना नहीं है। पूरे गए होंगे। तो इस हादसे के बाद उस एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा बदल गया। कहीं चीख पुकार और कहीं मदद की गुहार, बस यही शब्द जो है। ये देखिए, अलग अलग कैमरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एयरपोर्ट से उस टेक ऑफ के दौरान की बात की तस्वीरें हैं। किस तरह से जो फ्लाइट टेक ऑफ के लिए उड़ती है 635 फुट की ऊंचाई पर होती है और उस बिल्डिंग से टकराती है। उससे पहले एक पेड़ से टकराकर डगमगाती है, उसके बाद वो बिल्डिंग से जाकर टकराती है वहाँ, और जो रिहायशी इलाके में फिर जाके वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, रेस्क्यू की तस्वीरें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ उस मलबे की तस्वीर है जिसमें ये सभी 242 यात्री ढेर हो गए, जिनको अब ये कहा जा रहा है कि उनको पहचानना मुश्किल है क्योंकि इतने झुलस गए हैं। क्योंकि जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे वो प्लेन क्रैश होने के बाद इतना भयावह दृश्य था, आग के गोले इतने भयानक थे कि वो देखने पर ही जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो सोचिए जो लोग वहाँ सवार थे, जो लोग उस आग के गोले में झुलस रहे होंगे, उनके भीतर से कौन सी आवाज़ें और कैसी भावनाएं सामने आ रही होंगी। हालांकि उनको पहचानना मुश्किल है, ऐसे बात सामने आई है। उनकी डीएनए टेस्ट होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर उनको उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। और ये तमाम तस्वीरें किस तरह से अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू की, जिस तरह से बड़े लेवल पर राहत बचाव कार्य की भी जो काम है वो किया गया, चाहे वो सूरत से बात की जाए, चाहे वडोदरा से बात की जाए। राहत बचाव टीम को तुरंत एक्टिव किया गया, तुरंत वहां भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार पल पल की अपडेट ले रहे थे, अधिकारियों और मंत्रियों के संपर्क में थे, हर मूवमेंट पर उनकी नजर थी। वो खुद अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बड़े हादसे के बाद तमाम मंत्रियों ने, तमाम मुख्यमंत्रियों ने, बड़े अधिकारियों ने दुख जताया है और इस दुख की घड़ी में इन तमाम यात्रियों के परिवारों के साथ खड़े रहने की बात कही है, उनको संबल दे रहे हैं।
देखिए दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ के लिए वो प्लेन ऊपर उड़ती है और महज 2 मिनट के भीतर यानी 1:40 दोपहर में यह प्लेन क्रैश हो जाती है। और उसके देखिए क्यों क्रैश हो रहे हैं प्लेन, अगर हम आपको बताएं तो विमान की उड़ान भरने के समय को लेकर बात है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो प्लेट्स। देखिए आप किस तरह से क्यों क्रैश हो रहे हैं प्लेन। अगर बात करें तो विमान की उड़ान भरने के समय को सबसे क्रिटिकल वक्त माना जाता है। इसके साथ ही जितने भी प्लेन हादसे होते हैं उसका करीब 35% टेक ऑफ या उसके ठीक बाद में होता है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उड़ान भरने के बाद यह प्लेन हादसे की दर कम हो जाती है, यानी जब प्लेन टेक ऑफ कर जाती है उसके बाद हादसों के रेट कम हो जाते हैं। टेक ऑफ के वक्त विमान ग्राउंड से हाई स्पीड पकड़ता है, यही शायद एक रीजन होता होगा, क्योंकि हाई स्पीड चाहिए होता है उसको टेक ऑफ के लिए। टेक ऑफ के वक्त पायलट को रनवे, इंजन, मौसम, इन सब की जो है वो खबर रखनी होती है। टेक ऑफ के समय बरती गई हल्की सी भी लापरवाही विमान हादसों की वजह मानी जाती है। टेक ऑफ के वक्त इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है। तो हम आपको ये रीजंस बता रहे हैं टेक ऑफ के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। इंजन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी हादसे का कारण बनती है। वही पक्षियों का टकराना, फ्यूल प्रेशर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से भी हादसे होते हैं। साथ ही पायलट की गलती प्लेन क्रैश का एक बड़ा कारण बनती है और यही सबसे बड़ा कारण होती है। लेकिन टेक ऑफ के दौरान पिच एंगल, स्पीड और रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट का गलत निर्णय हादसों की वजह बनता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश मानवीय भूल की वजह से होते हैं, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मिस्टेक्स सबसे बड़ा रीजन है। टेक ऑफ के दौरान थंडरस्टॉर्म, तेज हवा, कम विजिबिलिटी, माइक्रोबर्स्ट जैसी जो बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं हादसे का एक बड़ा कारण बनती है। हाल ही में दिल्ली में आंधी तूफान आया था तो भी एक प्लेन का वीडियो सामने आया था। खराब मौसम भी कई बार प्लेन क्रैश का कारण बनता है। कई विमान हादसे इसी वजह से हुए हैं। टेक ऑफ के वक्त प्लेन क्रैश में तकनीकी खराबी भी अहम भूमिका निभाती है। साथ ही विमान के लैंडिंग गियर, ऑटो थ्रॉटल सिस्टम, हाइड्रोलिक्स, एयर स्पीड इंडिकेटर भी एक बड़े मायने रखते हैं। ऐसे हादसों में टेक ऑफ, लैंडिंग के वक्त समय कम होता है, इसलिए बड़ी ही सुचारू रूप से इसको हैंडल करना पड़ता है। विमान की उड़ान भरने के समय को सबसे क्रिटिकल वक्त माना जाता है। आपको हम ये तस्वीरें बता रहे हैं, प्लेट्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं और तमाम टेक्निकल चीजें। इसके साथ साथ वेदर को भी, मौसम को भी एक बड़ा जो है वो रीजन माना गया है। विमान ग्राउंड से हाई स्पीड पकड़ता है टेक ऑफ के दौरान, इस बात को समझिए, क्योंकि जिस तरह से स्पीड जो होती है फ्लाइट्स की और जो हाइट, जो ऊंचाई पर उसको जानी होती है, उसके लिए एक हाई स्पीड की जरूरत होती है और उस वजह से भी कई बार हादसे होते हैं। हल्की सी भी लापरवाही अगर टेक ऑफ के दौरान बरती जाती है तो बड़ा हादसा होता है। टेक ऑफ के वक्त इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है। कई बार ऐसी तस्वीरें आती है, ऐसी खबरें हमने देखी हैं, दिखाई भी हैं, सुनी भी हैं कि टेक ऑफ के दौरान इंजन वर्क नहीं करता है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि उसको जो फ्लाइट्स के जो इंजन होते हैं वो अपने सबसे हायर प्रेशर पर होते हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा उनको वर्क करना होता है, क्योंकि वो जमीन से उनको ऊपर उड़ान भरनी होती है और एक हाईएस्ट स्पीड के साथ उड़ान भरती है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। तमाम टेक्निकल चीजें हैं, चाहे पिच एंगल की बात करें, स्पीड और रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट का गलत निर्णय, यानी कि जिसके हाथों में कमान होता है। सबसे बड़ी देखिए मानवीय भूल की बात, ये भी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि प्लेन क्रैश होते हैं। मानवीय भूल, जिसके हाथ में उस पायलट, उस प्लेन की स्टीयरिंग है, जिसे हम पायलट कहते हैं, अगर उससे थोड़ी सी भी चूक भूल होती है तो एक बड़ा हादसा होता है। लेकिन जब फ्लाइट्स की अगर हम संचालन की बात करें, पायलट्स की बात करें, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अगर खासकर बात करें, जो अहमदाबाद में क्रैश हुई, जो लंदन की ओर जा रही थी, उड़ान भर रही थी, उसके अगर पायलट्स होते हैं वो काफी अनुभवी होते हैं। उनके जो पायलट्स की आवर होती है, कितने घंटे वो प्लेन उड़ाए, एक बड़ा अनुभव होता है, उनके हाथों में इसकी कमान सौंपी जाती है। लेकिन उसके बाद भी जब आज ये बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए हम आपको ये कारण दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि आखिर किन किन कारणों से
प्लेन जो है वो क्रैश होते हैं। और हालांकि आज किन कारणों से ये बड़ा हादसा हुआ है उसकी जांच हो रही है, उसके भी जो रिजल्ट्स हैं, उसके भी जो परिणाम है वो सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर आज का ये हादसा क्यों हुआ। भारत में कुछ बड़े विमान हादसे की हम तस्वीर आपको सामने दिखा रहे हैं। 1 जनवरी 1978 को मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। इसके बाद ही 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद में ही इंडियन एयरलाइंस का एक बोइंग प्लेन हादसे का शिकार हुआ। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी में दादरी में सऊदी अरब एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हुआ। 17 जुलाई 2000 को बिहार के पटना में एलायंस एयर की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वही 22 मई 2010 को कर्नाटक के मंगलौर में एयर इंडिया एक्सप्रेसवे की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भारी बारिश के कारण दुर्घटना का शिकार हुई थी। 1 जनवरी 1978 को मुंबई में एयर इंडिया का बोइंग विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटना का शिकार हुआ था। तो देखिए तमाम विमान हादसे की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि कब कब भारत में बड़े हादसे हुए प्लेन क्रैश के बाद, चाहे वो हरियाणा की बात कर ले, केरल की बात कर ले, अहमदाबाद की बात कर ले या बिहार के पटना की बात कर ले, ऐसे हादसे हुए हैं। चाहे वो खराब मौसम की वजह से हो, लेकिन अधिकतर हादसे टेक ऑफ के दौरान किस लिए होते हैं हमने आपको बताया, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर उनको जाना होता है। देखिए कर्नाटक में भी एक बड़ा हादसा हुआ था और केरल में भी लैंडिंग के दौरान रनवे से प्लेन फिसल गई थी। बड़ी सावधानी के साथ, चाहे वो लैंडिंग की बात करें या टेक ऑफ की बात करें, सावधानियां बरतनी होती हैं, फोकस्ड होना पड़ता है और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन हैंडलिंग और एट द टाइम क्या कुछ सिचुएशन पे कौन से डिसीजन के साथ उस फ्लाइट्स को आगे बढ़ाना है, ये सारी तकनीकियों पर बारीकी से जानकारी के साथ हैंडल करके उस फ्लाइट को उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाता है। चाहे बात लैंडिंग की करें, चाहे बात टेक ऑफ की करें, क्योंकि ये जो घटनाएं हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे जो बता रहे हैं, चाहे वो मुंबई की हो, कर्नाटक की हो, चाहे केरल या बिहार की हो, उसमें तकनीकियों के साथ उन बारीकियों को समझने के बाद अगर उस पर फोकस रहा जाता तो शायद ये चीजें नहीं होती। क्योंकि खराब मौसम है या कुछ फिसलने का डर है तो उसको लेकर गाइडलाइंस है, उसको लेकर तुरंत अलर्ट किया जाता है। अगर मौका रहते इन सारी सावधानियों को बरता जाए तो शायद ये हादसे ना हो। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये बड़ा हादसा हुआ। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 के बाद ये विमान क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर बताया है, जो 11 साल पुराना था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। हादसे के बाद एयर इंडिया प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 171 आज 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि विमान से आग की लपटें उठ रही थी। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का ये विमान बिल्डिंग से टकरा गया, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। विमान के गिरने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे से जुड़े जो वीडियो सामने आए वो काफी विभत्स है। केवल आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दिख रहा था। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।